बच्चों, हम आज पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईदगाह। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। तो आइए हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान लें। उनके जीवन परिचय के बारे में पाठ में बताया गया है कि उनका जन्म 1880 में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धर्मपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्थाओं की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है। अर्थात कथा संगठन अर्थात कहानी के संगठन के हिसाब से, अर्थात कहानी के कसावट के अनुसार, और चरित्रों के चित्रण अर्थात पात्रों के जो वर्णन है उनका कोई जवाब नहीं है। और कथोपकथन अर्थात संवाद की दृष्टि से भी उनकी रचनाएं बेजोड़ है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उनकी कृतियाँ, जिनमें कहानी संग्रह है मानसरोवर, जिनके 8 भाग हैं। उपन्यास, जो प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन आदि। उनके नाटक हैं करबला और संग्राम। पत्रिकाएं हैं माधुरी, हंस, मर्यादा एवं जागरण। अब इसके पश्चात बच्चों हम पाठ परिचय पढ़ते हैं और इसके पश्चात इसी वीडियो में हम पाठ प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है और कई भागों में विभक्त है, इसलिए हमें लगातार इसको पढ़ते जाना है। और यह बहुत सरल भी है बच्चों, क्योंकि एक कहानी है, एक छोटे से बच्चे की कहानी है इस, और बहुत सरल है और बहुत ही मर्मस्पर्शी है, अर्थात हृदय को छूने वाली है और पढ़ते ही समझ में आ जाने वाली है। इसलिए हम पाठ परिचय के बाद तुरंत ही इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। पाठ परिचय। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से पहले ही बच्चों में कैसे बड़े जैसी समझदारी पैदा कर देता है, इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है कि किस तरह से आर्थिक अभाव में छोटे छोटे बच्चों में समझदारी आ जाती है और वो अपनी आयु से भी पहले समझदार हो जाते हैं। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम अर्थात नियंत्रण रखने में विजयी होता है। यह इस कहानी में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है अर्थात बताया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। चित्रात्मक भाषा, चित्रात्मक का अर्थ बच्चों यहाँ पर यह है कि हम जब किसी भाषा का साहित्य पढ़ें या किसी भाषा में जब कोई रचना पढ़े, तो उस रचना को पढ़ते पढ़ते जब हमारे मन मस्तिष्क में उसका एक चित्र बन जाए तो उस भाषा को चित्रात्मक भाषा कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चों कि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उन पात्रों को अपने मन मस्तिष्क में उनकी कल्पना करने लग जाते हैं कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उसने ऐसा कहा होगा, उसने वैसा कहा होगा, तो हम उनके कल्पित पात्रों को अपने मन मस्तिष्क में सृजित कर लेते हैं और जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके बारे में कल्पना करने लगते हैं। ये लेखक की ही चतुराई है, लेखक का ही कौशल है कि उसकी भाषा में इतनी सजीवता है, इतनी चित्रात्मकता है कि हम उनके पात्रों को सजीव मानकर उनकी चित्र अपने मन मस्तिष्क में बना लेते हैं और फिर उस रचना को पढ़ते हैं।
यह लेखक के लेखन की सार्थकता है। अब हम पढ़ते हैं ईदगाह। पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ की पहली पंक्ति है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। अर्थात 30 रोज़ों को करने के पश्चात ईद जैसा पावन पवित्र त्यौहार ईद आया है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। अर्थात आज की सुबह कितनी प्यारी है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अर्थात आज सब कुछ नया है, आज सभी में एक अजीब सी रौनक है। आज आसमान भी कुछ ज़्यादा चमक रहा है, वृक्ष भी कुछ ज़्यादा हरियाली से दिखाई देते हैं और खेतों में भी रौनक है। सूर्य भी आज बहुत ही शीतल लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार की सभी वस्तुएं ईद की बधाई दे रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। अर्थात ईद के दिन सभी गांव के लोग ईदगाह की ओर जाते हैं और ईदगाह की जो ओर जाने वाले रास्ते में जो मेला लगता है, उस मेले की ओर ही जाने की सबकी तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, अर्थात उसे टाइट हैं, तो उसे नरम करने के लिए, उसमें तेल डालने के लिए वह तेली के घर भागा जाता है। पहले के ज़माने में बच्चों लोग जूते चमड़े के पहनते थे, तो वो सर्दियों में थोड़े टाइट हो जाते थे, थोड़े सख्त हो जाते थे, तो उनमें तेल आदि डाला जाता था ताकि वो नरम पड़ जाएं और उनको पहनने से छाले आदि ना हों। कोई जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहा है, अर्थात उनको खाना पानी खिला रहा है, क्योंकि जब ईदगाह से वापस लौटेंगे तो लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, तो ये बैल भूख जाएंगे, इसलिए सब अपने पशु आदि हैं उनका भोजन आदि पहले ही दे रहे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, अर्थात छोटे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, अर्थात छोटे बच्चों ने रोज़ा कहाँ तक रखा है, दोपहर तक, और किसी ने तो वह भी नहीं। क्योंकि सभी को ईद की खुशी है। भूखा रहकर कौन सा बच्चा खुश होता है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गया। अर्थात रोज़ जिसके लिए वो इंतज़ार करते थे, जहाँ जाने के लिए उनके मन में लड्डू फूटते थे, अब वो घड़ी आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, अर्थात इन बच्चों को गृहस्थी की चिंताओं से क्या मतलब। उन्हें यह नहीं पता कि सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं। इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे, क्योंकि ईद पर सेवैयाँ बनती है, तो इनको ये मतलब नहीं है कि घर में इन सब के लिए पैसा है कि नहीं, बस इन्हें सेवैयाँ खाने से मतलब है। ऐसा ही भोला बचपन होता है। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, कि उनके पिता चौधरी कायम अली के घर क्यों जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि चौधरी कायम अली ही उन्हें उधार वह पैसा दे रहा है जिसके माध्यम से, जिसके कारण वो ईद मना पा रहे हैं। उन्हें क्या खबर, यदि चौधरी कायम अली आज आंखें बदल ले, यानी पैसा देने से मना कर दे, तो उनकी सारी ईद मुहर्रम हो जाए, अर्थात उनका सारा सुख दुख में बदल जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, अर्थात उनकी खुद के जेब में तो पैसा भरा हुआ है। और वो पैसा क्या है बच्चों, वो छोटे छोटे सिक्के हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ लाएंगे। बच्चों का बचपन है, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद है एक 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया, यानी हेजे से जिसके पिता की पिछले वर्ष मृत्यु हो गई। और माँ भी न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, अर्थात माँ भी पीली, अर्थात खून की कमी से वह भी मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था, अर्थात वो गरीब थे, उस रोग का इलाज करने का उनका सामर्थ्य नहीं था। फिर पति की भी मृत्यु हो गई थी। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो मृत्यु हो गई, संसार से विदा हो गई।
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, अर्थात अब हामिद को कौन पालता है? उसकी बूढ़ी दादी अमीना। और वह आज बहुत प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, क्योंकि उसे ऐसा ही कहा गया, उसे नहीं बताया गया कि उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई है। उसे बताया गया है कि उसके पिता पैसे कमाने गए हैं और जब वो लौटेंगे बहुत सारे उपहारों की थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर गई हैं और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। यहाँ पर एक पंक्ति आई है, आशा बहुत बड़ी चीज़ है, अर्थात आशा ही है जो इस जीवन को चलाए हुए है। यदि हम सकारात्मक दृष्टि ना रखें, आशा ना रखें, तो हमें जीवन में कोई भी उत्साह उमंग बाकी नहीं रहेगा। और फिर बच्चों की आशा, बच्चे तो न जाने क्या क्या सोच लेते हैं, उनकी कल्पना तो राई को भी पर्वत बना लेती हैं। हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें यानी उपहार लेकर आएंगी तो वह दिल के सारे अरमान निकालेगा, अर्थात वो अपनी सारी कसर पूरी कर लेगा, अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे, अर्थात जब मेरे अब्बा इतने सारे पैसे लाएंगे तब देखूंगा मेरे दोस्तों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से होगा। अभागिन अमीना अपनी कोठरी पर बैठी रो रही है। अभागिन यानी दुर्भाग्य है जिसका, अर्थात जिसके बेटा मर चुका है, बहू मर चुकी है, अब बेचारी छोटे से पोते को पाल रही है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और ये सब चीज़ें हामिद को पता नहीं है, तो अपनी कोठरी अपने कमरे में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं, अर्थात अन्न का दाना भी नहीं है। आज आबिद अर्थात हामिद के पिता होते तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में अर्थात दुख में वह डूबती जा रही थी। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं। देखो बच्चों, जो खुश होता है, जिसके घर पर पैसा होता है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, उसके त्यौहार होते हैं। गरीब के लिए कोई त्यौहार नहीं होता। यहाँ पर गरीब तो त्यौहार को कोसता है, क्योंकि उसको उस त्यौहार को मनाने के लिए ना तो उसके पास पैसा होता है, न साधन होते हैं, न सुविधाएं होती है, और उसको दुनिया को दिखाने के लिए उस त्यौहार को मनाना भी पड़ता है। तो उसके दिल से दुख से यह बात निकली कि किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को। जब इस ईद को मनाने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है तो इस घर में उसका क्या काम। लेकिन हामिद जो एक छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उसको किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके पता ही नहीं है कि उसके पिता और माता नहीं हैं। उसके अंदर तो प्रकाश है, क्योंकि वह एक छोटा बच्चा, और कहते हैं बच्चे में भगवान होते हैं, तो उसके अंदर तो प्रकाश है, निर्मल प्रकाश, और बाहर आशा है, सकारात्मकता है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आ जाए, अर्थात सारी बाधाएं विपत्तियां आ भी जाए, तो भी हामिद की आनंद भरी चितवन अर्थात आनंद भरी दृष्टि उसका विध्वंस कर देगी, अर्थात उसका विनाश कर देगी। अर्थात कितने भी संकट आए, हामिद अपनी मुस्कान से, अपनी आशा से उन सारी विपत्तियों का विनाश कर देगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले में ले जाने दे? वो इतना छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, और उसके पिता भी नहीं। उस भीड़ भाड़ में अगर बच्चा कहीं खो गया हो तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वे थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, पर यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे, क्योंकि उन चीज़ों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, अर्थात वह मांग के सब चीज़ों को जमा करेगी, और मांगने में तो समय लगता है। जिससे मांग रही है उसको देने में उसकी इच्छा निर्भर है। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती थी इसी ईद के लिए। कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई, अर्थात दूध वाली। तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, अर्थात बस यही मेरे पास साधन है
और ये पूरा ईद का त्यौहार मेरे सामने लगा हुआ है। अब ईश्वर ही मेरे बेड़ा पार लगा सकता है, अर्थात ईश्वर ही अब मेरा कार्य कर सकते हैं, मेरा यह दुख दूर कर सकते हैं। सभी को सिवैयाँ चाहिए, थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगता, किस किस से मुँह चुराएगी। अर्थात जब त्यौहार होता है तो सभी अपनी भेंट मांगते हैं, मेहरी, हरिजन और जो भी घर पर मांगने वाले आते हैं, सभी को उसे सिवैयाँ बांटनी होगी। वह किस किस को मना करेगी, किस किस से कहेगी कि उसके पास धन नहीं है, और मुँह भी क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, यानी यह जो त्यौहार है वो साल भर बाद आता है। किसी से मना भी करेगी तो कैसे करेगी। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रहे तो ये दिन भी कट जाएंगे, अर्थात अगर मेरा बच्चा सलामत रहा तो ये दुख भरे दिन कट जाएंगे और हम एक दिन हम भी अच्छे से अपना जीवन काटेंगे और इस त्यौहार को ढंग से मनाएंगे। इसी उम्मीद को सोचती हुई अमीना अर्थात जो हामिद की दादी है उसने उसे मेले में भेज दिया। अब आगे के भाग में बच्चों हम ये देखेंगे कि हामिद किस तरह से मेले में जाता है और क्या क्या क्रियाएं करता है, क्या खरीद के लाता है। आगे की कहानी जो है वही इस कहानी का मर्म स्थल है, उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे हम और समझने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही।